Hello friends, welcome back to my channel Educare Academy by मनदीप मैम। मैं मनदीप आप लोगों के लिए एक बार और नए नए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि है PYQ जनरल अवेयरनेस के। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 को बिना किसी टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आप सबको पता ही है नो बक बक ओनली फैक्ट्स झटपट। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? तो दोस्तों, आंसर है हमारा बी, सामवेद। साम का अर्थ होता है दोस्तों संगीत या गान, और सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। और सामवेद में ही दोस्तों यज्ञों के जो अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र होते हैं उनका मंत्रों का संग्रह होता है। और दोस्तों, सामवेद में कितनी रचनाएं हैं? कुल है 1875 रचनाएं हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? सामवेद के बारे में। संगीतात्मक रचना का प्रारूप लेता है, ये वो वाला वेद है सामवेद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत कैनन ऑफ स्क्रिप्चर के लिए एक शब्द है। कैनन ऑफ स्क्रिप्चर के लिए एक शब्द कौन सा है? पहली बात तो त्रिपिटक जो शास्त्र हैं वो किससे रिलेटेड हैं? तो आंसर इज 3, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये शास्त्र त्रिपिटक, क्योंकि जो त्रिपिटक शास्त्र हैं वो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। और दोस्तों, जो ये त्रिपिटक शास्त्र हैं ये डिवाइडेड है, विभाजित किया गया है इन्हें। पहला है विनय पिटक, बौद्ध भिक्षुओं के आचरण से रिलेटेड है विनय पिटक। सेकंड आता है दोस्तों सुत्त पिटक। तो दोस्तों, जो सुत्त पिटक है वो क्या है? उसके अंदर महात्मा बुद्ध के सारे उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के जितने भी सारे उपदेश हैं उनका क्या है? संग्रह है। और थर्ड है दोस्तों अभिधम पिटक। क्या है? अभिधम पिटक। इसके अंदर बौद्ध शिक्षा का दर्शन है। क्या है दोस्तों? बौद्ध शिक्षा का दर्शन। तो दोस्तों, अभिधम पिटक में क्या है? बौद्ध शिक्षा का दर्शन है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण के बारे में बताया गया है, और सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के जितने भी सारे उपदेश थे उनको संग्रह किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना डैश ने की थी? किन्होंने की थी विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना? वो की थी ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य। ये वैष्णव संप्रदाय के थे। किसके थे? श्री कह सकते हैं, वैष्णव संप्रदाय के थे रामानुजाचार्य जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया? तो दोस्तों, जो बामियान बुद्ध की मूर्ति है वो एक्चुअली जो मूर्तियां हैं वो बलुआ पत्थर से बनाई गई थी। किससे बनाई गई हैं? बलुआ पत्थर से बनाई गई थी। बलुआ पत्थरों की जो भी चट्टानें थी उनको काट कर बनाया था। और ये मूर्तियां कितने पुरानी हैं? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों। और ये कभी ना बामियान बुद्ध की मूर्तियां थी, जो मूर्ति थी दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की एक खड़ी प्रतिमा थी, और ये अफगानिस्तान में मूर्ति थी। कहाँ थी? अफगानिस्तान में। बट 200 वर्ष पहले ये किसी कारणवश तोड़ दी गई थी। ठीक है। और ये मूर्ति में भारतीय कला की गंधार शैली की कलाकृति दिखाई थी। किसकी कलाकृति दिखाई थी? गंधार शैली की। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल या युग में स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, आंसर है लोह युग। लोह युग में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद महाजनपद लोहा युग में स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी के बाद जो महाजनपद थे वो लोहा युग में स्थापित हुए थे। महाजनपद से क्या मतलब होता है दोस्तों? महाजनपदों से मतलब होता है बड़े जनपदों से। क्या मीन्स? बड़े जनपद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया। कहाँ ज्ञान प्राप्त किया बुद्ध जी ने? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था बुद्ध को बोध हुआ, ये बताया था ना, बुद्ध को बोध हुआ। तो कहाँ मिला? बोध गया में। 6 ईयर की उन्होंने कठिन तपस्या करी थी बौद्ध जी ने, और फिर लास्ट में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। बोध गया बिहार में स्थित एक तीर्थ स्थल। बोध गया जो है वो बिहार में स्थित है। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में बॉर्न हुआ था उनका। और महापरिनिर्वाण वो हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। और जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने 29 ईयर्स की उनकी एज थी। उन्होंने 29 ईयर्स में अपना ग्रह को त्याग दिया था, ग्रह त्याग कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत कितने महाजनपद या महान राज्य मौजूद थे? जब गौतम बुद्ध का जीवन काल चल रहा था तो बताना है कि कितने महाजनपद या महान राज्य मौजूद थे। तो आंसर इज, सुना होगा आप सबने, 16 जनपद थे दोस्तों, 16 जनपद थे। और जो बौद्ध का साहित्य है अगुणोत्तर निकाय, इसके अंदर बताया गया था कि 16 महाजनपद के बारे में वर्णन मिलता है इस वाले साहित्य में। ये तो है बौद्ध साहित्य। और जैन साहित्य है भगवती सूत्र। क्या है दोस्तों? भगवती सूत्र, विच इज जैन साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में डैश एक बुद्ध स्थल से एक दुर्लभ आदमकद प्लास्टर की मूर्ति का पता लगाया है। ये तेलंगाना में मिली थी मूर्ति 2019 में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मूर्ति कहाँ मिली थी? तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों बताना है बुद्ध की जीवन की घटनाएं और उसका प्रतीक क्या है। जन्म का प्रतीक है सांड, ज्ञान का प्रतीक है बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र, और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप दोस्तों। तो इसका ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते थे? तो दोस्तों बताना है कि बुद्ध और महावीर से कौन सा जनपद रिलेटेड है। तो दोस्तों महावीर का जो जन्म था, महावीर जी का जन्म था वो 450 ईसा पूर्व में हुआ था, वो भी वैशाली के पास कुंड ग्राम में। और वैशाली क्या थी उस टाइम पर? वज्जी जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी। तो किस रिलेटेड हुआ ये? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों गौतम बुद्ध का कब हुआ था जन्म? बॉर्न अभी बताया मैंने आपको 563 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है? बताना है कि महायान बौद्ध दर्शन और हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच में बेसिकली डिफरेंसेस क्या है। तो दोस्तों देवी और देवताओं की जो पूजा है उतना ही डिफरेंसेस है। जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे वो लोग बिलीव करते थे कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो देवी देवताओं की पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। कौन नहीं करते थे? हीनयान लोग। जो हीनयान संप्रदाय था वो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता था। और महायान संप्रदाय वो बुद्ध को एक टाइप से देवता के रूप में स्वीकार करते थे और उनकी पूजा करते थे दोस्तों। तो ये डिफरेंस था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे, किसके संरक्षक थे? ऑप्शन डी, इसमें से नहीं है, वो थे बौद्ध धर्म के संरक्षक। विनय पिटक के अकॉर्डिंग क्या था, जब बुद्ध से बिंबिसार मिले थे तो बुद्ध से मिलने के बाद बिंबिसार ने क्या किया? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। और जो अजातशत्रु था वो तो बिंबिसार का पुत्र था, तो उसने बौद्ध धर्म को कंटिन्यू रखा, अपनाए रखा कंटिन्यू।
अजातशत्रु के ही शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट, अगला प्यारा सा क्वेश्चन, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? बेसिक क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना थी वो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कौन सी ईस्वी में? 322 ईस्वी पूर्व में। 322 ईस्वी पूर्व के आसपास में की थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो सिंधु और गंगा दोनों के मैदानों को नियंत्रित करते थे ऑन दैट टाइम। इनका जो साम्राज्य था वो ईस्ट से लेकर वेस्ट के जो महासागर थे वहां तक फैला हुआ था दोस्तों। और राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजा अशोक का पुत्र नहीं था? तो आंसर इज केवल्य। केवल्य अशोक का पुत्र नहीं था। कुणाल, तिवाला, महेंद्र अशोक के पुत्र थे और संघमित्रा अशोक की बेटी थी। और सम्राट अशोक ने क्या किया था? पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को एक कह सकते हैं कर्तव्य देता, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो जाकर बौद्ध धर्म का अच्छे से प्रचार कर सके। और इन दोनों को उसने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैक्सनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये बताना है कौन सा कथन सही है। अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो दोस्तों ये दोनों ही बातें सही हैं। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और अशोक थे जो वो एक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी जनता तक। ये जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये यूनानी था और मेगास्थनीज ने एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम आप सबको पता होगा, इंडिका। इसके अंदर मौर्य युग के जितने जो समाज थे उसकी सोसाइटी, कल्चर, सब के बारे में जानकारी मिलती है इंडिका बुक में। और जो अशोक थे उन्होंने जो भी अभिलेख लिखे थे उनके अभिलेख 4 लिपियों में लिखे जाते थे। पहली है ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और 4th है यूनानी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक बड़ा और सुंदर शहर है। यह चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा है। इसमें 570 मीनारे हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी की ईंटों से बना है। राजा का महल भी काष्ठ निर्मित है और पत्थरों की नक्काशी द्वारा अलंकृत है। बाघों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बाड़ों से यह घिरा है। यह किस स्थान का विवरण है? यह पाटलिपुत्र का विवरण, जो कि यूनानी जो राजदूत थे अभी बताया मैंने मैक्सनीज, उनके द्वारा जो उनकी बुक थी इंडिका उसके अंदर ये सारी बातें लिखी थी, विवरण दिया गया था। मेगास्थनीज ही चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, वो भी राजदूत बनकर। आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य डैश था? अशोक का दादा था। पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, फिर बिंदुसार, फिर आए थे अशोक। इसी के साथ क्या हुआ? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का दादा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी डैश वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? वो थे सातवाहन वंश के राजा। गौतमी पुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश के महानतम राजाओं में से एक थे, शासक में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरमौर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद का हिंदू मंदिर है? तो दोस्तों आंसर आएगा लक्षणा देवी मंदिर। यह भरमौर में स्थित है। सबसे बड़ा मंदिर है ये लक्षणा देवी का मंदिर है जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद का ये हिंदू मंदिर है। कौन से युग के बाद? हिमाचल में गुप्त युग के बाद सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि
धारण की थी चंद्रगुप्त टू ने। गुप्त वंश की जो संस्थापना है वो की थी श्रीगुप्त ने की थी, और इस राजवंश का सबसे कह सकते हैं प्रतापी राजा वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से रिलेटेड है या संबंधित है? तो दोस्तों, जो मेहरौली में लौह स्तंभ है वो है चंद्रगुप्त दो से रिलेटेड है ये लौह स्तंभ। ये लौह स्तंभ है जिसके ऊपर शौर्य गाथा अंकित कर रखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक प्लीज स्टे ट्यून, बने रहें and like and subscribe my channel Educare Academy by Mandeep ma'am. Thank you.